हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसएफ से संबंधित क्लास चल रही थी, जो लगातार क्लास 9-10 क्लास जो मैं पहले करा चुका हूँ। ये शायद आज 10वीं क्लास है जो है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी और लगातार बच्चे जो है इनमें धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वैकेंसी की जो है फिजिकल की डेट आ जाती है, उसके बाद बच्चे और भी ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर अभी से रेगुलर रहते हो तो ये सबसे जो मुश्किल जो पार्ट है, क्योंकि जीके में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको याद करने वाले हैं। और मैथ के भी प्रैक्टिस सेट की काफ़ी क्लासें मैंने करवा रखी हैं। अभी भी मैं लगातार क्लासें जो है शाम को रखने वाला हूँ। शाम को 8 बजे जो लाइव रहने वाली है मैथ की क्लास, और ये जीके की क्लास जो है आपकी सुबह रहती है। तो इसी में अपन आगे बढ़ते हो। आज अपन फिर से क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए। वही 25 क्वेश्चन रहने वाले जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर इसकी बात करूं कि पुस्तक किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार मैं सवाल जो है क्वेश्चन करवाता हूँ, उनके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए होते हैं। आज ये जो सीरीज़ है इसमें विदाउट ऑप्शन के ही मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, ताकि बार बार रिवाइज कर सको, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। सेकंड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर अपन बात करें, गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की अगर बात करें तो किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के 3 नियम है, आपको सबको पता होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम क्या था वो आपको सबको पता है कि जड़त्व का नियम होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है, कोई वस्तु अगर स्थिर है, जैसे आप एक जगह खड़े हो तो आप एक जगह खड़ा रहना ही पसंद करोगे। अगर आपको कोई धक्का मारते तो आप आगे की तरफ जाते हो, पीछे की तरफ धक्का मारते तो पीछे की तरफ जाते हो। तो जड़त्व का नियम कहलाते। इसी तरह दूसरा नियम और तीसरा नियम, इनके बारे में आप डिटेल से जान लेना, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले परीक्षा के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये क्वेश्चन दिया गया आपका। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, तो आपका ये ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपका सही आंसर होने वाला है। राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको अगर कोई पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति था, अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति था, उसकी याद में इसको शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रख लेने। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपको, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक बात और बता देना चाहता हूं आपको साथ ही यहाँ, कि नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहला भारतीय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल दिवस की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल दिवस व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगर आप नोट नहीं करते हो तो भी इनकी पीडीएफ से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, और सारी बातें आप ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारा जो है इससे फ़ायदा बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द द्रोणाचार्य अवार्ड रिलेटेड टू। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये किससे संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। जो खेल के कोच होते हैं, जो कोचिंग करवाते हैं आपको, कोच होते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको सबको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत अगर की बात करूँ तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, खजुराहो स्थित मंदिर कहाँ स्थित, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित, खजुराहो इज सिचुएटेड इन, खजुराहो कहाँ स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, आपको सबको पता है शिवराज सिंह चौहान। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सोया प्रदेश भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देखो आपको ध्यान रख लेना है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, इसीलिए सोया प्रदेश भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्या पृथ्वी का एक बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जिसे कहा जाता है? पृथ्वी का एक बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है जिसे क्या कहा जाता है? तो वो कौन सा आपका प्राकृतिक उपग्रह की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है? चंद्रमा होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया ये, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका जो है बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 8 का क्वेश्चन आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है या किस महान व्यक्तित्व की याद में शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देता हूँ, पीछे आया भी था ये क्वेश्चन आपका कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं अगर इसकी बात करूँगी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। सीवी रमन जी की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये क्वेश्चन दिया गया है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपको पता होगा ये 1945 में, और ये डेट बहुत ही अच्छी है जो है आपको सबको याद रख लेनी। 1945 में काफ़ी घटनाएं हुई थी। तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। 2 बम गिराए गए थे, जिसे नागासाकी के नाम से और हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से जाना जाता है। हिरोशिमा तो 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी जो है 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। आपको ध्यान रख लेना है। आपको ये ध्यान रख लेना है कि 2 बम गिराए गए थे जिनका नाम हिरोशिमा और नागासाकी था। ये जापान पर गिराए गए थे। और अगर इसकी बात करें जापान के द्वीप की, तो जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और शिंजो अबे इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे। और भी बहुत सारी बातें जो है जापान के बारे में जो आपको ध्यान रख लेनी होती है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अनाड़ी नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? अनाड़ी नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? ध्यान से देखना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये दिया गया आपका। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आइए आपको सबको पता होगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि इतना पुराना क्वेश्चन है जो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन कैसे पूछ ले, ये हमें किसी को नहीं पता होता। इसलिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रिमेंबर करने, याद करना, और मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिपीट करते चला करो। एक लंबे टाइम के बाद हम भूल जाते हैं इनको, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो एक कमल। और इस भर्ती में भी आपका जो अच्छा कंपटीशन रहने वाला है ये मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? तो धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से? हॉकी से। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो भी कौन सा आपका? हॉकी का है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपका कौन सा रहने वाला है? हॉकी ही रहने वाला है। और धनराज पिल्ले की बात करें तो धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये दिया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं?
यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें 27 सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। और अस्थायी सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें अस्थायी सदस्य जो है कितने होते हैं? 10 होते हैं। और स्थायी सदस्यों की अगर बात करें तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो ये दिया गया आपका, कौन सी सिंधु सभ्यता अब पाकिस्तान में है? कौन सी सिंधु सभ्यता अब पाकिस्तान में है? तो कौन सी सिंधु सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है वर्तमान में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों और साथियों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो की PDF के लिए मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आप किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाते हो और आपकी भर्ती से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो ये दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकाल में दक्षिण भारत विशेषकर मराठा साम्राज्य में किस प्रकार के कर वसूल किए जाते थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, विशेषकर ये लिखा है यह मराठा साम्राज्य में, तो ये सरदेशमुखी एक कर था जो वसूल किया जाता था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये दिया गया आपका, भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? ये दिया गया है। तो भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, ये आपको ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाउ ने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की अगर बात करें तो लॉर्ड मैकाउ ने की थी, तो आपको ध्यान रख लेना है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपको सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो आपको ध्यान रख लेना है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपको बताने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूँ, उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नींबू और आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और आम जो होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये थोड़े खट्टे होते हैं। और जो भी खट्टे होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उनमें विटामिन C पाया जाता है। अगर आंवले की बात करें, नींबू की बात करें, आम की बात करें, मोस्टली जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। नींबू और आम की बात करें तो विटामिन कौन सा पाया जाता है? C पाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी एक चक्कर कैसे पूरा करती है? पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ये ऐसे लिखना था, तो 365 दिन, ये आपको लिखना है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता हो, फिर भी ध्यान रख लेना अगर नहीं पता। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? आपको बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको बार बार आप रिपीट करते रहिए, टेलीग्राम से इनकी PDF ले लीजिएगा। मसौदा संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसौदा संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान में नागौर जिले से शुरू हुई थी। और इसमें सर्वोच्च स्थान कौन सा है? जिला परिषद का। इसमें सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का रहने वाला है। श्रीलंका में मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा की अगर बात करें, श्रीलंका आपको पता है गोटाबाया राजपक्ष है, जहाँ महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है और महंगाई के कारण जो है बहुत मुश्किल वहाँ होने वाली है।
हो रखी है और लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि इनके श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं इनके पद से इस्तीफे देने की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। और यहाँ की मुद्रा का नाम पूछा गया है तो यहाँ की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंकाई रुपया दिया गया है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंकाई रुपया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो इसके साथ मेहनत लगती है। अगर आपके एक शेयर से हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो ये भी बताते हो कि ये कमी है या ये हमें नया करना चाहिए। दूसरी बात ये, जितने व्यूज़ आते हैं वही हमें इसके लिए अधिक ऊर्जावान बनाते हैं कि हम और वीडियो जो इस पे लेके आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।